अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं फ़ारूक सईद और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट्स विद फ़ारूक में। नाजरीन, दो मुल्क एक साथ आज़ाद हुए। एक मुल्क चांद पर पहुंच चुका है और दूसरा रमज़ान और ईद के चांद को देखने पर लड़ रहा है। आज हम बात करेंगे भारत की तरफ से चांद की सतह पर भेजे जाने वाले खलाई मिशन चंद्रयान 3 के बारे में। भारत ने चांद की सतह पर पानी तलाश करने के लिए और खलाई तहकीकात में नई राहें खोलने के लिए पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा ली है। भारत की जानब से चांद की सतह पर भेजे जाने वाला मिशन चंद्रयान 3 अगर कामयाब होता है तो इससे खलाई तहकीकात और दूसरी रिसर्च के बारे में मालूमात मिलेंगी। जबकि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हम आटे, दाल, चावल की कीमतों और बहरान से बाहर नहीं आ रहे। हमें अगर $1 अरब IMF कर्जे के तौर पर दे दे तो हम उस पर बेलुड़ियाँ और मिठाइयाँ बांटते हैं। कौमों की तरजीहात में अगर शाऊर शामिल हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसको तरक्की से नहीं रोक सकती। भारत ने चांद की सतह पर अपना तीसरा मिशन भेजा है। इससे पहले चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 भेजा जा चुका है। चंद्रयान 3 उसी सिलसिले की कड़ी है। चंद्रयान 3 मिशन चांद जनूबी कुतुब की तरफ लैंड करेगा ताकि चांद की सतह पर पानी की तलाश करे। अगर भारत अपने मिशन में कामयाब हो जाता है तो ये चांद की सतह पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, चाइना और रूस कामयाबी से चांद की सतह पर लैंडिंग कर। भारत का चंद्रयान मिशन इसलिए भी अहम है क्योंकि चांद के साउथ पोल पर बर्फ मौजूद होने के इम्कान। अगर चंद्रयान 3 कामयाब हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ी खलाई तहकीकात में कामयाबी होगी। चांद की सतह पर पानी मिलने से मुस्तकबिल में खलाई स्टेशन तामीर किया जा सकेगा जिसे चांद से पानी की सप्लाई की जा सके। भारत के चंद्रयान 3 मिशन के लिए रॉकेट ने 14 जुलाई को मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:35 पर उड़ान भरी। मिशन को रियासत आंध्र प्रदेश में वाक़या श्री हरि स्पेस स्टेशन से रवाना किया गया। उम्मीद की जा रही है कि चंद्रयान 3 तकरीबन 23 या 24 अगस्त की रात को चांद की सतह पर लैंडिंग करेगा। भारत ने 2008 में पहला मिशन चांद पर भेजा था। चंद्रयान 3 उसी सिलसिले की कड़ी है और उसके 13 साल बाद रवाना किया गया। भारत के चांद के लिए पहले मिशन ने चांद की सतह पर पानी की पहली और सबसे ज्यादा तफसीलात की थी और ये साबित किया कि चांद में सिर्फ रात ही नहीं बल्कि इसमें दिन भी होता है। चंद्रयान 2 में एक मदार, एक लैंडर और एक रोवर शामिल। ये मिशन सिर्फ जुज़वी तौर पर कामयाब रहा था, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान उसका रोवर गिरकर तबाह हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आखिरी लम्हात में तकनीकी खराबी पैदा हो गई। अगरचे रोवर तबाह हो गया लेकिन चंद्रयान 2 आज भी चांद के मदार में मौजूद है और इसके गिर्द चक्कर लगा रहा है। चंद्रयान 2 की अगर वजन की बात की जाए तो वजन 3900 किलोग्राम है और इस पर 610 करोड़ रुपए लागत आई। इस मिशन में तकरीबन 1500 किलोग्राम का वजनी लैंडर है। इसे विक्रम का नाम दिया गया है। इसका नाम भारतीय खलाई तहकीकात के इदारे के बानी विक्रम साराभाई के नाम पर रखा। जुमे के दिन जब चंद्रयान को जमीन से चांद की तरफ छोड़ा गया तो उसने चांद को जमीन से चांद की तरफ छोड़ा गया। साइंसदान अगले चंद हफ्तों में रॉकेट की रफ्तार को कम करना शुरू कर देंगे ताकि उसे इस मुकाम पर लाया जा सके जो विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए साजगार हो। अगर ये सब कुछ मनसूबाबंदी के मुताबिक हुआ तो रोवर चांद की सतह पर चट्टानों और गड्ढों से डाटा और तस्वीर इकट्ठी करेगा जिसको रिसर्च के लिए जमीन पर भेजा जाएगा। चांद का जनूबी कुतुब अब भी गैर दरियाफ्त शुदा है और उस पर बहुत से लोगों की तहकीकात की कोशिश है लेकिन वो नाकाम रहे। चांद की सतह का ज्यादातर साए में रहता है और ये चांद के शुमाली कुतुब से कहीं ज्यादा बड़ा है। माहिरीन इस कोशिश में है कि लैंडिंग को बिल्कुल दुरुस्त और चांद के दिन के आगाज के साथ जाए ताकि रोवर की बैटरीज को सूरज की रोशनी से चार्ज किया जा सके। याद रहे चांद का एक दिन सूरज के 14 दिनों के बराबर होता है। पाकिस्तान की आवाम की जानब से चंद्रयान 3 के मिशन को इंतहाई दिलचस्पी से देखा जा रहा है। भारत हमारे साथ आजाद हुआ लेकिन इसकी नजरें चांद पर हैं। जहाँ पाकिस्तान में भी एक तहकीकात का इदारा मौजूद है जिसे स्पार्को कहा जाता है और ये इदारा खलाई तहकीकी इदारे से 8 साल बड़ा है। स्पार्को की बुनियाद 1961 में रखी गई जबकि इंडियन खलाई तहकीकाती इदारे की बुनियाद 1969 में रखी गई। लेकिन अब दोनों इदारों की कारकर्दगी पूरी दुनिया के सामने है। एक इदारा चांद पर नजरें जमाए हुए है जबकि दूसरा इदारा सैटेलाइट भी लॉन्च करे तो उसे चीन जैसे और ममालिक से मदद लेनी पड़ती है। हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से आज हम इस हाल तक पहुंचे हैं। वैसे तो इंडियन साइंसदान ये दावा करते हैं कि मिशन सिर्फ और सिर्फ खालिस्तान रिसर्च के लिए भेजा जा रहा है मगर इसके अलावा और भी बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। जैसे कि कहा यह जाता है इस जगह पर चंद्रयान 3 को भेजा जा रहा है वहां पर एक बहुत खास और इम्पोर्टेंट एलिमेंट पाया जाता है जिसके लिए इंडिया इतना खर्चा कर। बहरहाल इंडिया ने खित्ते में मौजूद तमाम ममालिक में बुलंद मुकाम हासिल कर लिया है। उम्मीद है चंद्रयान 3 कामयाबी से लैंडिंग करेगा और इंसानी तारीख में रिसर्च और दरियाफ्तों का एक नया दौर शुरू करेगा।